नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मानवीन स्पीक्स पर। वैसे तो बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, तो उसके आसपास बहुत सारी ऐसी राजनीतिक चर्चाएं होंगी कि आपको बिहार बिहार ही न्यूज़ में दिखाई देगा। जैसे ही बिहार के चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, आपको बिहार अचानक से राजनीतिक तौर पर एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष भी एक्टिव है बिहार में, सत्ता पक्ष भी एक्टिव है और आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है जिससे कि उसको नेशनल लाइमलाइट मिलना चालू हो गया है। हालांकि चुनाव अभी पास नहीं है, चुनाव में अभी टाइम है, पर कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा है जहां से बिहार अपने राजनीतिक खबरों के लिए जाना ना जा रहा हो। खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेजी से चल रही हैं और उसमें तेजस्वी यादव के ऊपर आया एक सर्वे जिसकी बहुत चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं पूरे बिहार में। और उसकी ही चर्चा के अराउंड ही आप देख रहे होंगे कि उनका कंपैरिजन नीतीश कुमार से हो रहा है। अब उस चर्चा में प्रशांत किशोर भी कूदे हैं, बीजेपी भी कूदी है और बहुत सारे चीज़ें बिहार में इस समय हो रही हैं। हालांकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार एक्टिव हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है और वो अपने पुत्र को भी आगे कर रहे हैं। अब इसमें भी लोगों को अब डाउट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनके पुत्र निशांत का बार बार मीडिया में आना, बार बार अपने पिता के पद को लेकर बात करना, उनके मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर बात करना, ये दिखाता है कि अब वो पुराने निशांत नहीं है जो कि बिल्कुल ही बैठे रहेंगे और बिल्कुल बात नहीं करेंगे राजनीति के बारे में। अब वो कहीं न कहीं ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तो कोई भी ऐसा मौका दोनों तरफ से नहीं कोई चूक रहा है जिससे कि कहीं कोई नैरेटिव बिल्डिंग में कमी रह जाए। जो मेजर 2 पॉलिटिकल प्लेयर होंगे वो बीजेपी और आरजेडी होंगे और डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा की तरह नीतीश कुमार और जेडीयू होगा। आज की इस वीडियो में इस बारे में चर्चा होगी कि आगे का जो बिहार है वो कैसे चलेगा और राजनीतिक तौर पर बिहार में क्या होने वाला है, इस पर पूरी ये चर्चा केंद्रित रहेगी। बिहार में सबसे बड़ा रोल आज किसी का है तो नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार जिधर जाते हैं सत्ता उधर ही चली जाती है और उसमें वजह ये भी है कि नीतीश कुमार के पास एक करिश्मा है, सत्ता को अपने पास चुंबक की तरह खींचने की ताकत है और अभी तक तो वो हमेशा इसमें कामयाब रहे हैं। जब उन्होंने राबड़ी देवी को सत्ता से हटाया उसके बाद से वो मुख्यमंत्री हैं। एक आध दो मौकों को छोड़ दें आप तो पूरा का पूरा कार्यकाल उन्हीं के नाम रहा, उनकी पार्टी ही सत्ता में रही है, तो उनके ऊपर अब एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ भी लागू हो सकती है। हालांकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतने चालाक हैं कि वो कोई ना कोई बहाना बताकर, चाहे वो बीजेपी पर डाल दें या जब वो सत्ता में रहते हैं बीजेपी के साथ तो आरजेडी पे डाल दें, ये काम उनका हमेशा चलता रहा है और वो अपने आप को एक क्लीन पॉलिटिशियन बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। आज तक की सत्ता है उनके ऊपर, पर कभी भी उनके ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं लगा, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। और आज तक नीतीश कुमार पर्सनली राजनीतिक तौर पर स्वच्छ राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जहां बिहार हमेशा घोटालों के लिए, घपलों के लिए जाना जाता रहा और जंगल राज के लिए जाना जाता रहा, वहां नीतीश कुमार का शासन कंपैरेटिवली अच्छा दिखाई देता है। पर जो मेजर चंक था अच्छे शासन का, वो नीतीश कुमार का जो पहला कार्यकाल था उसमें ही अच्छा था। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने जगाई कि नीतीश कुमार शायद पूरा ही बिहार बदल देंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार अपने आप को उस तरह से नहीं स्थापित कर पाए जिस तरह की उम्मीद बिहारियों ने की थी और बिहार की जनता जिनसे जितनी उम्मीदें उनसे लगा रखी थी वैसा कुछ उन्होंने नहीं किया। तो ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए भी अब एक झटके जैसा है और जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा झटके जैसा है। इतने लंबे समय तक किसी ने शासन किया और बिहार की स्थिति आज भी पहले जैसी ही है लगभग। थोड़ा बहुत आप फ़र्क मान सकते हैं, पर लगभग-लगभग बिहार आज भी उसी स्थिति में है। अगर आप कानून व्यवस्था को छोड़ दें तो लगभग-लगभग बिहार में कुछ ऐसा ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप किसी भी राज्य से आज बिहार की तुलना करेंगे तो बिहार राज्य की जो तुलना पिछड़े राज्यों में ही हो सकती है और बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में से कहीं टॉप पर आता होगा। और रही बात आरजेडी की, तो भले आरजेडी सत्ता में नहीं है, पर बीच में उन्होंने सत्ता का स्वाद 2 बार चख लिया है, वो भी नीतीश कुमार के साथ ही चखा है। तो वो भी अब चाहते हैं कि अब सत्ता ऐसी आए जिससे कि आरजेडी का और लालू परिवार का दबदबा बना रहे, क्योंकि जब आप आधी अधूरी सत्ता में रहते हैं तो वो दबदबा नहीं बन पाता है। हालाँकि जब भी आरजेडी का शासन आता है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं बिहार में जो एक्टिव हो जाते हैं और जिससे कि आरजेडी को नाम से ज़्यादा बदनामी ही हासिल हुई है। पर फिर भी आरजेडी को लगता है कि अगर सत्ता में वापस आ गए तो राजनीतिक जमीन के तौर पर तेजस्वी यादव को लंबा रास्ता तय करना है और उनके साथ साथ उनके परिवार के जितने भी लोग राजनीति में हैं
वो बड़ा रास्ता तय कर सकते हैं। इसकी ही तैयारी आरजेडी की तरफ से है, पर उनके सामने बहुत सारी अड़चनें हैं, इतना आसान नहीं है एनडीए को हरा पाना। तो कोशिशें वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं और ज़मीन पर अगर आप विधान परिषद की बात करें तो राबड़ी देवी और विधानसभा में तेजस्वी यादव, दोनों लोग बार-बार कोशिश ये करते हैं कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए और उसमें भी उनका टारगेट ज़्यादा नीतीश कुमार नहीं रहते हैं। दोनों के टारगेट पर बीजेपी रहती है और ज़्यादातर सांप्रदायिक राजनीति की जो बात वो करते हैं और मुसलमानों का साथ देने की बात करते हैं और सबको लेकर चलने की जो बात करते हैं, वही मेन मुद्दा रहता है। कभी भी उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि नीतीश कुमार आगे चलकर उनके काम आ सकते हैं। तो इसलिए भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को केंद्र माना जाता है। अब उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको प्रॉब्लम है, वो आगे शायद कुछ ना कर पाएँ, वो अलग चीज़ हो गई। पर जिस हिसाब से राजनीति नीतीश कुमार करते आए हैं, वो केंद्र में ही रहेंगे। यही बात आज तक उन्होंने स्थापित की है। आरजेडी जो एक लैग करती है, घोटालों का जो उन पर आरोप है और जो जंगल राज का उन पर आरोप है, वो इतना बड़ा आरोप है कि आज तक जितनी जनता उनको जिताने के लिए वोट करती है, उससे कहीं ज़्यादा जनता उनको हराने के लिए भी वोट करती है। कोई भी जो आरजेडी को वोट करने वाले लोग नहीं हैं, वो ये नहीं चाहते कि गलती से भी आरजेडी वापस सत्ता में आ जाए, क्योंकि उस जंगल राज को शायद बहुत सारे लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, तो वो नहीं चाहते कि कैसा भी है नीतीश कुमार का शासन कम से कम गुंडागर्दी नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार नहीं है। ये सारी चीज़ों को लेकर वो आज भी नीतीश कुमार का ज़्यादा साथ देते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार बार-बार सत्ता में बने हुए हैं। नहीं तो जितना बड़ा फ़ोर्स एक फ़िक्स वोट बैंक के साथ आरजेडी के साथ है, तो सत्ता में भी आ जाएँगे। और आजकल तो सोशल मीडिया में भी नैरेटिव में आरजेडी पीछे नहीं है। यहाँ तक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा ने किया था और उसकी सज़ा लालू यादव को भुगतनी पड़ी क्योंकि उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके पीछे कई नारे भी दिए जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने यादव होने की वजह से नहीं, उनको पिछड़ा दिखाया जा रहा है। हालाँकि यादव पिछड़ों में ही आते हैं बिहार में, पर अगर आप पूरी बात को समझेंगे तो उनका मकसद सिर्फ़ यादव कम्युनिटी को टैकल करना नहीं है, क्योंकि यादव तो उनके साथ आज भी हैं। उनको जो अति पिछड़ा है और जो बाकी बैकवर्ड क्लास क्लास है बिहार में, अगर वो भी साथ में आ जाती हैं आरजेडी के, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आरजेडी ला सकती है। और इसीलिए बार-बार ये मुद्दा सोशल मीडिया पे भी चलाया जा रहा है और आरजेडी इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि इस दाग को अगर धो सकें कि जंगल राज था बिहार में जब तक लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, तो वो कहीं न कहीं फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आज भी राजनीति में आरजेडी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि जो चारा घोटालों का लालू यादव पे आरोप है और जो ओवरऑल भ्रष्टाचार के आरोप उनके परिवार पे लगते हैं, इसी वजह से उनको वोट जो नहीं देते हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं कि जो उनको वोट देने वाले हैं, उनसे ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है। तो ये कहीं न कहीं आरजेडी के लिए अभी भी चिंता का विषय है, इसीलिए शायद सोशल मीडिया के नैरेटिव से बार-बार एड्रेस करने से इसको वो ओवरकम करना चाहते हैं। हालाँकि अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें, तो लोकसभा चुनाव में सबसे उपयुक्त स्थिति थी आरजेडी की कि वो कुछ अच्छा कर सकते थे। पर जब वो लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं कर पाए, वहीं बगल में ही अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा किया और बिहार में तेजस्वी यादव और उनका परिवार लगा रहा, पर वो कुछ ख़ास नहीं कर पाए। परिवार की सीट छोड़ दें, तो कुछ ज़्यादा ख़ास परिवर्तन उनका आया नहीं और खुद परिवार की भी एक सीट पे वो नहीं जीत पाए। और उसके पीछे जंगल राज का जो कारण है, वो कहीं न कहीं उन पे हमेशा चिपका रहता है। बीच में जब कुछ समय के लिए आरजेडी की सत्ता आई भी थी जेडीयू के साथ, तब भी लोग बहुत खुश नहीं थे क्योंकि उनको लगा कि कहीं ये वापस उसी ढर्रे पे ना चला जाए। इस वजह से भी लोकसभा चुनाव में जितना तेजस्वी यादव उम्मीद कर रहे थे, और हालाँकि बहुत सारे चुनाव प्रचार में उन्होंने अपने आप को झोंका भी था और यहाँ तक भी दिखाने की कोशिश की, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, फिर भी वो सिंपैथी वोट नहीं गेन कर पाए। तो ये कहीं न कहीं आरजेडी के लिए बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज अब बीजेपी के सामने है। बीजेपी ने अध्यक्ष भी अपना बदल लिया क्योंकि बीजेपी में एक बात है कि कोई भी 2 पद के साथ अध्यक्ष नहीं रह सकता है। हालाँकि जेपी नड्डा खुद उसके अपवाद खुद ही सेंटर में अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, पर बिहार का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मंत्री थे, उन्होंने मंत्री पद से रिज़ाइन किया और उसके बाद वो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि जो अपना वोट बैंक है उसको टैकल किया जाए और जितनी भी मदद वो जेडीयू से ले सकते हैं, जितना वोट बैंक जो जेडीयू का है वो अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश है, जिससे उनको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। क्योंकि महाराष्ट्र में एक इतना बड़ा उनको वोट मिल गया, इतना ज़्यादा सीटें उनको मिल गईं कि उनको बहुमत के लिए बाकी दलों की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये बिहार में होता है तो वो भी बीजेपी चाहती है
कि वो भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और इतना ज़्यादा बड़ी पार्टी बनकर उभरे कि शायद नीतीश कुमार की ऐसी उनको ज़रूरत ना पड़े जैसी कि उनको हर बार ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को भी बिहार में रिपीट कर सकते हैं। आज जो स्थिति है उसमें बीजेपी नीतीश कुमार को आगे करके चलना चाहती है, क्योंकि उनके नाम पर बहुत सारा वोट बीजेपी को बिहार में मिलता है। और बीजेपी की लीडरशिप की इतनी कमी है बिहार में कि आज तक इतने समय तक इतने लीडर्स को खुद पद देने के बावजूद भी कोई बड़ा नेता पैन बिहार का नेता नहीं बन पाया। किसी ने भी पूरे बिहार की राजनीति अपने साथ नहीं करी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो इसलिए भी अति पिछड़ों के लिए और पिछड़ों के लिए वो नीतीश कुमार पर आज भी डिपेंडेंट हैं, और इसीलिए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात बार बार बीजेपी करती है। पर वहीं जब मुख्यमंत्री बनाने की बात होती है तो मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार को आज भी वो घोषणा करने को तैयार नहीं है। उसके पीछे यही वजह है कि अगर कल को कुछ ऐसा राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि वो महाराष्ट्र रिपीट कर सके यहाँ पे, तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहते हैं और उसमें वो कोई पीछे नहीं हटना चाहते। और शायद इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को साथ ले चलें, और जब मौका मिले तो बीजेपी अपना खुद का भी मुख्यमंत्री दे पाए और बिहार की सत्ता में एक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हटकर अपनी खुद की सत्ता चला सके। यही बिहार में बीजेपी की कोशिश है। पर बिहार में बीजेपी कोशिश आज तक फुलफिल नहीं हो पाया, क्योंकि बिहार के जो राजनीतिक कंडीशन है और वहाँ पर जो मुसलमानों को लेकर एक सेंटिमेंट है वो उतना ज़्यादा यूपी या बाकी राज्यों की तरह नहीं है, और हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है बिहार में उतनी ज़्यादा नहीं चल पाती है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी पूरी तरह से इतने सालों की कोशिशों के बाद सत्ता में वापस नहीं आ पाई। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को भी फिर से रीथिंक करना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी राजनीति को बढ़ाएं, कैसे अपने नेताओं को आगे करें। आपके पास बहुत सारे नेता हैं बिहार में, बीजेपी के नेताओं का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, पर कोई भी नेता ऐसा अभी बिहार में खड़ा नहीं हो रहा है जो ये बोल सके कि मैं पूरे बिहार को या आधे बिहार में ही अपना वर्चस्व रखता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बार बार फेरबदल होती रहती है, संगठन के तौर पर बीजेपी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बिहार में करती रही है, पर उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में वो कितना करने वाले हैं, क्या परिवर्तन आएगा, कितना वो अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। पर जो मेन लड़ाई मुझे लगता है कि होने वाली है वो बीजेपी बनाम आरजेडी होने वाला है, क्योंकि जेडीयू का जो फैक्टर है वो इस बार कुछ ज़रूर कमज़ोर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार वैसे भी तो इतने ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। भले वो राजनीतिक तौर पर कमज़ोर नहीं हो, पर जो शारीरिक कमज़ोरी उनकी को दिखाई दे रहा है, जो जो मानसिक तौर पर उनको बार बार कमज़ोर दिखाया जा रहा है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको याद होगा उड़ीसा में भी कहीं ना कहीं एक एक बात जो लोगों के मन में घर कर गई कि नवीन पटनायक का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है और नवीन पटनायक की डिपेंडेंसी दूसरे पर ज़्यादा है, खुद पर कम है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप आरजेडी की तरफ से भी लग रहे हैं और बाकी दलों की तरफ से भी लग रहे हैं कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, और नीतीश कुमार अब वो अब वो पुराने नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। उसका फ़ायदा जितना अगर आरजेडी उठा लेगी उतना ही नुकसान बीजेपी को होगा। और हाँ, एक बात और है कि इसमें बीजेपी का फ़ायदा इसी तौर पर हो सकता है कि जो जेडीयू का भी वोट वोट है वो अगर बीजेपी को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो जाए या उनको सीटों में कन्वर्जन ज़्यादा मिल जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है कि बिहार की जनता चाहे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो तो ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। जब तक नीतीश कुमार खुद हैं तब तक तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये बात बहुत ही क्लियर है। राजनीतिक तौर पर बिहार गर्म हो चुका है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो उग्र भाषा है, जो ये राजनीति है, वो और ज़्यादा उग्र होगी। आरजेडी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगी सत्ता में वापस आने का, और जेडीयू और बीजेपी की कोशिश और उनके बाकी जो दल हैं एनडीए की, उनकी भी पूरी कोशिश है कि सत्ता में बने रहा जाए, जिससे कि केंद्र की जो सत्ता है, जो बाकी दल हैं जो केंद्र में भी हैं, वो बने रहें और बीजेपी को एक बड़ा लार्जर सपोर्ट बिहार से हमेशा की तरह मिलता रहे, जिससे कि वो केंद्र की सत्ता में चलते रहें और नीतीश कुमार 29 तक उनके साथ बने रहें। यही एक बड़ी कोशिश है, इसी वजह से नीतीश कुमार को बीजेपी अभी भी आगे करना चाहती है। तो इन चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, और आपके जो भी विचार हैं, जो भी राय है, आप इसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।